नमस्कार बच्चों। आज हम रसखान जी के छंद जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। हमारा जो ये छंद प्रारंभ होता है तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित छंद से ली गई हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान जी हैं और इस प्रस्तुत जो सवैया है उसमें रसखान जी ने अपने अनन्य जो भक्त हैं, अनन्य जिनसे वो प्रेम रखते हैं, उन श्री कृष्ण के प्रति अपने उस प्रेम को प्रदर्शित करते हुए ये कामना की है कि वो ब्रिज में मंडल में जहां पर कृष्ण निवास करते थे वहीं पर वो रहना चाहते हैं, वहीं पर वो निवास करना चाहते हैं। व्याख्या। मानुष हो तो वही रसखानी, ब्रसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो कि अगर वो मनुष्य के रूप में उन्हें जन्म मिले, रसखानी रसखान जी कहते हैं बसो बसे ब्रिज गोकुल गांव, ब्रिज के जो गोकुल गांव है उसके ग्वारन उसके ग्वालों के बीच। कि रसखान जी क्या कहते हैं कि अगर मनुष्य के रूप में उन्हें जो जन्म मिले तो वो ब्रिज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में उनका निवास हो, यानी कि ब्रिज मंडल में उनका जन्म हो, ब्रिज भूमि में उनका वो जन्म ले। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो, अगर वो कहते हैं कि अगर उनका पशु के रूप में जन्म हो तो कहा बस मेरो, तो कहते जहां तक मेरा बस चलेगा, चरो नित नंद की धेनु मझारन, चरो चरे नित प्रतिदिन नंद की, नंद बाबा की, धेनु गायें मझारन बीच में। कहते हैं कि अगर वो उनका पशु के रूप में जन्म हो और जहां तक उनके अधीन होगा तो वो नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धार्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो पत्थर हो तो वही गिरी को, उसी पर्वत का, जो धार्यो कर जिसे धारण किया था, कर हाथों में, पुरंदर धारण इंद्र के गर्व को दूर करने के लिए, धारण मतलब धारण किया था। आगे क्या कहते हैं वो कि अगर पत्थर वो बने तो वो उसी पर्वत का पत्थर बने जिसे भगवान कृष्ण ने इंद्र के गर्व को दूर करने के लिए धारण किया था, यानी कि गोवर्धन पर्वत का, कि गोवर्धन पर्वत को उन्होंने धारण कर लिया था कि कृष्ण के जो इंद्र जो है उसके गर्व को दूर कर सके। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो, जो खग हो अगर वो पक्षी हो तो बसेरो करो, वहां पर बसेरा करें। मिली कालंदी कूल, कालिंदी कूल, कालिंदी यमुना के कूल किनारे, कदम की डारन कदम की डालियों, कदम की डाली पर। कहते हैं कि अगर पक्षी के रूप में उनका जन्म हो तो उनका बसेरा कहां पर वो बसेरा करें, यमुना के किनारे कदम्ब की डाली पर उनका बसेरा हो। विशेष में क्या आएगा कि प्रस्तुत जो सवैया है उसमें रसखान जी ने ब्रिज भूमि में जो वो अगला जन्म अगर लें तो ब्रिज भूमि में ही उनका जन्म हो, यहां पर वो अपनी इच्छा प्रकट की है। दूसरे नंबर पर है श्री कृष्ण के प्रति उनकी गहन जो भक्ति व प्रेम की जो भावना है वो प्रदर्शित होती है। ब्रिज भाषा का ब्रिज सुंदर जो है प्रयोग किया गया है और इसमें संपूर्ण पद्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। अब देखो नेक्स्ट। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजीडारो, आठो सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गायें चराई पिसारो। या लकुटी, अब यहाँ पर रसखान जी कहते हैं या लकुटी, इस लकुटी इस लाठी अरु कामरिया पर, और उनकी जो कमली है काली कमली उस पर राज तिहुपुर को, राज राज्य तिहुपुर को, तीनों लोगों को तजी डारो वो त्याग सकते हैं। रसखान क्या कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण की लाठी और उस कमली पर अगर उन्हें, मतलब वो भगवान कृष्ण की लाठी और कमली मिलती है उसके बदले में उन्हें अगर तीनों लोकों का राज्य भी मिलता है वो राज्य भी वो त्याग सकते हैं।
आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख। आगे क्या कहते हैं कि आठों सिद्धि, आठों प्रकार की सिद्धियां और नवनिधि के सुख को नंद की गायें चराई बिसारो। नंद की गायें, नंद बाबा की गैयों को चराई चराते हुए बिसारो, मतलब उस सुख को भुला सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि नंद बाबा की गायों को चराते हुए वो आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख को भी बुला सकते हैं। रसखानी कबो इन आखन सो ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखानी कबो, रसखान जी आगे क्या कहते हैं, कबो कब, इन आंखिन सो, इन अखियों से, इन आंखों से, ब्रिज के, ब्रिज मंडल के, ब्रिज भूमि के, बन वन बाग बाग बगीचे तड़ाग तालाब निहारो देख सकेंगे। कि आगे वो क्या कामना कर रहे हैं, क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि कब वो अपनी इन आंखों से भगवान कृष्ण की भूमि जो ब्रिज है, उस ब्रिज भूमि के वन बाग और तालाब को निहार सकेंगे। कोटिकरों करोड़ों पर करोड़ों कल धोत के धाम, सोने चांदी के भवन, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कांटेदार झाड़ियों के जो कुंजन है, कुंज है, उपवन है, ऊपर वारो, वारो मतलब निछावर कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं रसखान जी कि वो उस ब्रिज भूमि के, जो ब्रिज मंडल के अंदर जो कटीली कांटेदार झाड़ियों के उपवन हैं, उनके ऊपर वो करोड़ों सोने चांदी के भवन को भी न्यौछावर कर सकते हैं। रसखान जी यहाँ पर कहते हैं कि एक जो सखी है वो दूसरी सखी को क्या कहती है कि मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरोगी। मोर पंखा, मोर के पंख को सिर ऊपर राखियो, सिर के ऊपर रखेंगी। गुंज की माल गरे पहरोगी, गुंज की माल और गुंजा की माला गरे गले में पहरोगी, पहनूंगी। क्या कहती है एक सखी कि जैसे भगवान कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंख को लगाए रखते थे, उसी प्रकार वो मोर के पंख को सिर के ऊपर लगा लेंगी और गुंजा की माला जैसे श्री कृष्ण पहनते थे वैसे अपने गले में पहनेंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोगी। ओढ़ी पीताम्बर, और भगवान कृष्ण के समान ओढ़ी ओढ़कर पीताम्बर, पीताम्बर पीले वस्त्रों को, ले लकुटी, ले लेकर लकुटी लाठी, बन गोधन वन जंगल में गोधन गैयों के साथ, और ग्वारिन ग्वाल बालों के संग मतलब साथ, फिरूंगी मतलब घूमूंगी। क्या कहती हैं कि भगवान कृष्ण के समान ही वो पीताम्बर ओढ़कर लाठी लेकर वन में गैयों और ग्वाल बालों के साथ घूमेंगी। भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो वही, भाव तो अच्छा लगना वही, जो जिस प्रकार मेरो रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि जो जो अच्छा लगता है तुम्हें उसी प्रकार से, सो तेरे कहे तो तुम्हारे कहे अनुसार सब स्वांग करूंगी। सब स्वांग करूंगी यानी सारा जो स्वांग है, सारा रूप जो है भगवान कृष्ण के समान ही वो धारण करेंगी। कि जो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो जो कृष्ण का स्वरूप तुम्हें भाता है, वही तेरे कहे अनुसार वो वैसा ही करेगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। आगे क्या कहती हैं, या मुरली, ये मुरली मुरलीधर की, श्री कृष्ण की, अधरान धरी, अधरान धरी जो अपने होठों पर उन्होंने धरी, धारण की है, रखी हुई है, अधरान धरोगी वो अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। यहाँ पर गोपी का जो सोतिया डाहा है, सोतन के प्रति जो द्वेष की भावना है, एक तरह से वो दिखाई देती है कि ये मुरली जो मुरलीधर ने अपने होठों पर रखी है, उस मुरली को वो कदापि अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। प्रस्तुत जो सवैया है इसमें अधरान धरी अधरान धरोगी, यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे देखें, काने भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। यहाँ पर भी गोपियों का जो मुरली के प्रति सोतिया डाह है वह प्रदर्शित हो रहा है। मानवीकरण अलंकार है इसमें कि मुरली की मानवीय भावनाओं का आरोपण किया हुआ है कि काने भये बस बांसुरी के, कि कहने तो बांसुरी के भय बस बांसुरी के, कि बांसुरी के अधीन
हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब कौन सखी है सखी, अब कौन है हमको, हम लोगों को चाहिए, मतलब प्रेम करेगा। कि एक सखी दूसरी सखी को क्या कहती है कि कन्हैया तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, कि हे सखी अब कौन है जो हमसे प्रेम करेगा। नित धोस रहे संग साथ लगी, नित धोस, नित प्रतिदिन धोस रहे, अपना अधिकार जमाकर संग साथ लगी, उनके संग उनके साथ लगी रहती है। यह सोतिन तापिन क्यों सहिए, यह सोतिन इस सोतन के तापन ताप को क्यों सहिए, हम किस लिए सहन करेंगी। क्या कहती है आगे कि ये मुरली तो प्रतिदिन धोस रहे, अपना अधिकार अपनी धोस जमाकर उनके साथ लगी रहती है, हम यह सोतन के ताप को क्यों सहन करेंगी। जिन मोहि लिया मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। आगे क्या कहती है वो, जिन मोहि लिया, कि जिसने मोह लिया है, मन मोहन, मन मोहन मन को मोहने वाले अर्थात श्री कृष्ण। कहते हैं कि जिन्होंने हमारे मन को मोहित करने वाले कृष्ण को भी मोह लिया है, मोहित कर लिया है। रसखानी सदा हमको दही है, रसखानी, रसखान जी कहते हैं, एक गोपी क्या कहती है दूसरी गोपी को, सदा हमको दही है, कि वह सदा हमें जो है दही है मतलब जलाती रहती है। मिली आओ सभी सखी भाग चले, अब तो ब्रिज में बसुरी रहिए। आगे क्या कहती हैं, मिली आओ सभी सखी भाग चले, कहते हैं कि आओ सखी हम सब मिलकर तो भाग चले, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब तो ब्रिज में बसुरी रहिए, कि अब तो इस ब्रिज मंडल में, इस ब्रिज भूमि में बांसुरी ही रहेगी।